हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं बाकी 3 मेथड की। और ये बाकी 3 मेथड की जब बात आती है ना तो पूरा चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने जो भी डिस्कस किया था वहाँ पे भी मैंने 2-3 क्लू दिए हुए अबाउट दिस 3 मेथड्स। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपको करना क्या है, तो मैं जो बता रहा हूँ वो एकदम ध्यान से समझो, और जहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट लग रहा है कि ये कुछ अलग पॉइंट है तो उसे नोट डाउन करते रहो साथ साथ में। क्योंकि जब वीडियो ख़त्म होगा, जब लेक्चर ख़त्म होगा, जब डिस्कशन ख़त्म हो जाएगी ना, उसके बाद हम लोग इस पॉइंट पे रिवाइंड करने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा दोस्तों ध्यान देना है आपको। मैंने यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है द स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर अ कंप्यूटिंग इंडेक्स नंबर। उसमें फर्स्ट है द मेथड्स ऑफ वेटेज एवरेज, और इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस करके रखा हुआ है। ओके, और शायद आप लोगों ने घर पे सम भी कर दिए होंगे इसके। अब सेकंड मेथड है लास्पेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, फिर मैंने लिखा हुआ है पासेस फॉर्मूला एंड अ फिशर फॉर्मूला। ये 3 बंदे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन आवर चैप्टर। ओके फ्रेंड्स, सो थोड़ा ध्यान आपको ज़्यादा देना है। पहले ये 3 टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक रिलेशन आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, जब भी हम लोग मार्केट में जाते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए हम लोग उसकी प्राइस पूछने वाले हैं। जब हम प्राइस पूछते हैं तो ये बहुत ही क्लियर है कि उसके हिसाब से हम क्वांटिटी लेंगे और फिर हम आएंगे। यानी मार्केट में हम जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेकर तो आने वाले हैं। अब ये होता है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी। ओके, मान लो आप गेहूं लेकर आ रहे हो तो गेहूं कोई ना कोई क्वांटिटी में तो होंगे ना। मान लो 10 किलो गेहूं आपने मार्केट से निकाले, अब मार्केट से लेकर आ रहे हो। मान लो 1 किलो गेहूं की प्राइस 100 रुपये, तो 10 किलो की गेहूं की प्राइस कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल हो गया। क्या मैंने बताया कि प्राइस है और साथ में हम लोग इसके साथ क्वांटिटी ले रहे हैं। ये प्राइस और क्वांटिटी दोनों को जब मिला देते हैं तब हमारी ओरिजिनल प्राइस होती है ना, जो भी होती है वो 1000 वगैरह वगैरह जो भी। तो लास्पेयर, पासर और फिशर ये तीनों बता रहे हैं कि सिर्फ प्राइस से स्टडी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आपने थोड़ी क्वांटिटी ली है तो उसकी प्राइस उसके हिसाब से होती है, लेकिन जब आप बल्क में ले रहे हो तो उसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है क्योंकि हमने उसे बल्क में परचेस किया हुआ है। आप समझ रहे हो फ्रेंड्स? एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। जब आप कम क्वांटिटी में लेते हो तो प्राइस में ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, लाइक रिटेल प्राइस सेलर। लेकिन जब आप होलसेल मार्केट में से प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसकी प्राइस फर्क पड़ती है। तो किसी एक ही प्रोडक्ट की कम क्वांटिटी वाली प्राइस अलग होती है और ज़्यादा क्वांटिटी वाली प्राइस अलग होती है। तो ये जो 3 हमारे लास्पेयर, पासर और फिशर हैं, उन्होंने बताया कि नहीं, अगर आप प्राइस को स्टडी कर रहे हो तो साथ में आपको उसकी क्वांटिटी भी स्टडी करनी पड़ेगी। नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा कि इसकी प्राइस रिटेल में कितनी इफेक्ट हो रही है और होलसेल में कितनी इफेक्ट हो रही है। तो उसी की वजह से लास्पेयर, पासर और फिशर तीनों ने प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी वाले कंसेप्ट को भी साथ में ले लिया। यानी अब जो सम्स आएंगे, अब तक हम P0 P1 ढूंढ रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्वांटिटी को भी ध्यान में लेंगे। जैसे प्राइस को हमने P बोला था, वैसे क्वांटिटी को यहाँ पे क्या बोल देंगे? Q बोल देंगे। ठीक है, तो लास्पेयर, पासर और फिशर तीनों अब क्वांटिटी को भी साथ में लेकर स्टडी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है फ्रेंड? यानी कि प्राइस तो है ही है, साथ में अब क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, मैं लास्पेयर से स्टार्ट करता हूँ। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना। लास्पेयर समझ रहा है कि अगर आप स्टडी करो, देखो मैंने बताया ना कि क्वांटिटी की बात है तो करंट ईयर की भी क्वांटिटी और प्राइस स्टडी होगी और बेस ईयर की भी होगी ना। बेसिक और बेस दोनों यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, या हम बेस लिख दें, बेस और बेसिक दोनों चीज़ों को स्टडी किया जाएगा। यानी कि प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्लस द प्राइस ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। यानी यहाँ पे प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, तो जैसे प्राइस को हमने P बोला था, वैसे क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे Q। तो ये बात थी कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि ये लोग क्वांटिटी को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं। बड़ा ध्यान से समझना है ये चीज़ कि लोगों ने क्वांटिटी को क्यों इन्वॉल्व किया हुआ है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्वांटिटी कौन सी स्टडी हो रही है। लास्पेयर का मानना है कि जब आप भी इंडेक्स नंबर ढूंढ रहे हो तो क्वांटिटी ऑलवेज लेनी है बेस ईयर की। क्या लास्पेयर का मानना है कि जब भी आप इंडेक्स नंबर ढूंढ रहे हो, जो आप प्राइस के अंदर कोई चेंजेस ढूंढ रहे हो, तो बेस ईयर की जो क्वांटिटी है ना उसे ध्यान में रखो। तो पास ने बोल दिया नहीं नहीं भाई, ये मैं नहीं मानता।
पासे ने एक और अलग फॉर्मूला दे दिया। तो पासे ने फॉर्मूला दिया कि भाई मैं तो करंट ईयर की क्वांटिटी को ध्यान में लेकर स्टडी करूंगा। समझो दोस्तों, प्राइस ऑफ करंट ईयर और प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर तो रखना ही रखना है, लेकिन लास्पे ने बोला कि मैं भाई बेस ईयर की क्वांटिटी को ध्यान में रखकर स्टडी करूंगा, और पासे ने बोला भाई मैं तो करंट ईयर की क्वांटिटी को ध्यान में लेकर स्टडी करूंगा। तो जरा देखो दोनों का इक्वेशन क्या हो रहा है। जब लास्ट पेयर की बात आती है तो द आई एल, वी आर स्टडिंग अबाउट द आई एल। वैसे नॉर्मल फॉर्मूला था P1 डिवाइड बाय P0 और मिडल में 100। आज भी यही फॉर्मूला है, लेकिन लास्ट पेयर ने बोला था कि मैं बेस ईयर की क्वांटिटी को ध्यान में रखूंगा, तो सिर्फ हमें बेस ईयर की क्वांटिटी को ऊपर और नीचे ऐड कर देना है। ध्यान से समझो दोस्तों, पहले फॉर्मूला था P1 P0, मिडल 100 ही था ना। हमने लास्ट पेयर को ध्यान में रखकर Q0 ऊपर और नीचे ऐड कर दिया है। तो इक्वेशन कैसा हो गया? इक्वेशन हो जाएगा सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 और मिडल 100। ओके, इट्स एक्चुअली वेरी इजी फॉर्मूला। अब जरा ध्यान से समझोगे तो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है। P1 P0 तो था ही था, लास्ट पे ने बोला मैं बेस ईयर की क्वांटिटी को ध्यान में रखूंगा, तो हमने ऊपर और नीचे सिर्फ बेस ईयर की क्वांटिटी को ध्यान में ही रखा हुआ है और ऐड कर दिया। बराबर है। चलो पासे की बात करते हैं। तो पासे ने क्या बोला था? करंट ईयर की क्वांटिटी को। तो करंट ईयर की क्वांटिटी को जब ध्यान में रखेंगे, फिर से IP, L फॉर लास्ट पेयर, P फॉर पासे। तो पासे ने क्या बोला था? भाई मैं करंट ईयर की क्वांटिटी को ध्यान में रखूंगा। अच्छा, हमारा फॉर्मूला था पहले वाला नॉर्मल फॉर्मूला, P0 डिवाइड बाय P1 डिवाइड बाय P0 मिडल 100। ऐड क्या करना है? इस बंदे ने बोला हुआ है भाई मैं करंट ईयर की क्वांटिटी को स्टडी कर रहा हूं, तो Q1 आपको वहां पे ऐड कर देना है। ठीक है, तो इक्वेशन हो जाएगा सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 मिडल 100। दोस्तों एकदम शांति से समझना है, लास्ट पेयर ने बेस ईयर की क्वांटिटी को ध्यान में रखा था, इसलिए हमने Q0 ऊपर नीचे ऐड कर दिया। यहाँ पे Q1 क्योंकि पास ने करंट ईयर की क्वांटिटी बोली थी, तो हमने उसे Q1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला हो गए, द पासेज फॉर्मूला एंड लास्ट पेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया दोस्तों। लेकिन हुआ यूँ कि लास्ट पेयर और पासे के बीच में भी कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो स्टडी करने के लिए प्रॉब्लम में थी। हो सकता था किसी को करंट ईयर की क्वांटिटी के साथ जाना है और लास्ट पेयर करंट ईयर की क्वांटिटी के साथ जा नहीं रहे थे, किसी को करंट ईयर की क्वांटिटी के साथ नहीं जाना है, लेकिन यहाँ पे पासे करंट ईयर की क्वांटिटी को स्टडी कर रहे थे। तो किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, तभी किसी एक को हम एडॉप्ट कर पाएंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसके बाद फिशर आए। फिशर ने बहुत स्टडी किया और फिर इन दोनों की, क्योंकि एक ने बोला था करंट ईयर, एक ने बोला था बेस ईयर, तो प्रॉब्लम थी हमें तो दोनों को साथ में लेकर करना हो तो क्या करें। आप समझ रहे हो, लास्ट पेयर करंट ईयर की क्वांटिटी को ही, पास से करंट ईयर की क्वांटिटी को ध्यान में लेकर कर रहा था, लास्ट पेयर था करंट ईयर की क्वांटिटी ध्यान में नहीं ले रहा था, वो बेस ईयर की क्वांटिटी को ध्यान में लेकर कर रहा था। अगर मुझे दोनों को साथ में लेकर स्टडी करना है तो कैसे करें? तो वहाँ पे फिशर आए और फिशर ने बोला कि ये भी है ना, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। यानी उन्होंने जियोमेट्रिक मीन निकाला। जरा ध्यान दो बेटा, कौन सा निकाला उन्होंने? द इक्वेशन इज IF इज इक्वल टू अंडर रूट IL एंड मल्टीप्लाई IP। यानी फिशर ने बोल दिया कि भाई मैं करंट ईयर की क्वांटिटी को एंड बेस ईयर की क्वांटिटी दोनों को साथ में लेकर स्टडी करूंगा। ठीक है, तो अगर उनका इक्वेशन बोला जाए तो उसका इक्वेशन ऐसा होगा, IF इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 और ब्रैकेट के बाहर इंटू 100। अब जरा ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के कंसेप्ट को फिशर ने साथ में ले लिया और ये हो गया हमारे चैप्टर का, ये हो गया इंडेक्स नंबर का आइडियल फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम क्या बोलेंगे? आइडियल फॉर्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर। आपको ये याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला है वो आइडियल फॉर्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर है। यानी बुक में आप देखो दोस्तों, आपकी बुक के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि फिशर, लास्ट पेयर और पासे जो है उसके फॉर्मूला क्यों अप्लाई किए जाते हैं।
ठीक है, एक एक करके उन्होंने सारी स्टडी यहाँ पे दे दी हुई है। तो हमें याद रखना है कि लास्पेर, पासेर और फिशर तीनों के कंसेप्ट कैसे डेवलप्ड हुए। मैंने बहुत ही डिटेल में ये समझाया हुआ है दोस्तों। एक बार मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ फास्ट। लास्पेर करंट ईयर की क्वांटिटी को ध्यान में लेता नहीं है, लास्पेर लेता है बेस ईयर की क्वांटिटी को। पासेर ने करंट ईयर की क्वांटिटी को ध्यान में रखा है एंड फिशर करंट ईयर की और बेस ईयर की दोनों क्वांटिटी को साथ में लेकर स्टडी कर रहा है। यानी ये हो गया हमारे 3 फॉर्मूला। बोला था ना मैंने दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये सारे के सारे लास्पेर, पासेर और फिशर तीनों के फॉर्मूला आपको स्टडी करना है, तीनों के फॉर्मूला आपको याद भी रखना है। एक शॉर्टकट है इन तीनों फॉर्मूला को याद रखने की, लेकिन जब हम क्लास में मिलेंगे, जब हमारा लेक्चर होगा, तब मैं बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ी सीक्रेट वाली चीज़ है। ठीक है, यानी हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो शायद मैं आपको ये बता दूंगा कि इसका भी एक शॉर्टकट है कि किस तरह से इस फॉर्मूला को याद रखते हैं। ठीक है, वैसे ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो ये हो गए 3 मेथड। अब हम लोग एक्सरसाइज पे जाते हैं और उसका प्रैक्टिकल स्टडी करते हैं। तो देखो जरा आपकी बुक के अंदर 1.3 में फर्स्ट और सेकंड तो हमने कर दिया था, थर्ड नंबर का सम है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 29। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। फाइंड द लास्पेर, पासेस एंड फिशर इंडेक्स नंबर for the year 2015 with the base year 2014 using the following information। यानी 2014 आपका बेस ईयर है और 2015 आपका करंट ईयर है, और उसके हिसाब से हमें इन तीनों की फॉर्मूला के आंसर ढूंढना है। बराबर है दोस्तों। जरा बुक में देखो तो आपको आइटम दी हुई है, मैंने यहाँ पे लिख के रखी है व्हीट, राइस, पल्सिस, ऑयल, क्लोथ एंड केरोसिन। ठीक है, फिर 2014 में पहले क्वांटिटी दी है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे ब्लैंक रखा हुआ है क्योंकि 2014 आपका क्या था, बेस ईयर था। तो बेस ईयर की क्वांटिटी को क्या शो करोगे आप लोग, तो याद रखना है बेस ईयर की क्वांटिटी को शो होगा Q0, और बेस ईयर की प्राइस उसके बाद दी हुई, यानी 2014 की प्राइस दी है, तो 2014 की प्राइस को क्या बोलेंगे, P0 बोल देंगे। इज इट डन फ्रेंड? ठीक है, 2015 में क्वांटिटी दी हुई है लेकिन वो हमारा करंट ईयर है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, Q1 बोलेंगे, और उसकी प्राइस को बोल देंगे P1। ठीक है, तो ये पूरा सम है। अब इस सम को हमें इन तीनों मेथड से सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो थोड़ा दोस्तों ध्यान दो। अगर आप लोग कैलकुलेशन करना, कैलकुलेटर का यूज़ अच्छे से जानते हो तो ये इजी रहेगा, लेकिन बहुत सारे नंबर है, ये तो वैसे भी थोड़ा छोटा सम है, इसके बाद और बड़े सम आएंगे। तो कैलकुलेशन या कैलकुलेटर आपका अच्छे से यूज़ होना चाहिए। अगर कहीं पे भी आपने गड़बड़ कर दी तो एक की वजह से बाकी के 2 आंसर गलत आएंगे। मान लो लास्पेर के अंदर कहीं पे आपने गलती कर दी तो फिशर और पास से दोनों के आंसर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और ये शॉर्टकट भी है सम को इजीली सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ध्यान दो दोस्तों। यहाँ पे लास्पेर से स्टार्ट करते हो। लास्पेर में था P1 Q0, तो आपको यहाँ पे लिख देना है P1 और Q0। फिर है P0 Q0, तो P0 Q0। फिर पासे के अंदर आ जाएंगे, P1 Q1 है तो यहाँ पे लिख दो P1 एंड Q1। फिर नीचे वाले में P0 Q1 है तो P0 एंड Q1। ठीक है, तो ये दोनों लास्पेर के हो गए, ये दोनों पासे के हो गए, और इन दोनों ये चारों को मिलाकर फिशर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? चलो अब कैलकुलेशन यूज़ करना है, एक एक करके हमें ध्यान से। P1 Q0 है तो P1 और Q0 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जाना है। ठीक है, हम एक एक करके फ्रेंड्स करेंगे, आप थोड़ा ध्यान देना। चलो पहले स्टार्ट करते हैं P1 Q0। तो P1 Q0 यानी 18 इंटू 20, हाँ ये इजी है, आई थिंक 360 हो जाएगा। चलो 10 है तो ये करोगे मल्टीप्लाई, 31.25 मल्टीप्लाई 10 यानी 312.5। फिर है अगेन 10 है तो ये भी इजी हो गया, 295। चलो 30 इंटू 6 यानी कि 180। 15 इंटू 25,
अब 15 इंटू 25 375, 18 मल्टीप्लाई 28.8, 18 मल्टीप्लाई 28.8, 518.4। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया P1Q0 का कैलकुलेशन। चलो अब P0Q0 की बारी, यानी P0 एंड Q0 इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। आ रहा है समझ में फ्रेंड? चलो तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, पहले वाले का हो जाएगा 300। चलो 20 15 हो गया, ये हो जाएगा 200। इन दोनों का करेंगे तो 265। चलो 6 इंटू 24 कर देते हैं, 6 मल्टीप्लाई 24, 6 मल्टीप्लाई 24, हाँ 6 मल्टीप्लाई 24.8, 6 मल्टीप्लाई 24.8, यानी वी रिसीव 148.8, 148.8। अच्छा 15 इंटू 21.15, तो 15 इंटू 21.15, 318.75। चलो और इसका कर लेते हैं, यानी कि 18 इंटू 21, तो 18 इंटू 21 378, तो 378 बराबर है। कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना है। चलो P1Q1, यानी ये दोनों कॉलम का करेंगे 30 इंटू 18, सो 30 इंटू 18 540। चलो 15 इंटू 31.25, 15 इंटू 31.25, 468.75। ओके, फिर है 15 इंटू 29.5, 15 इंटू 29.5, 442.50, 8 इंटू 30 240। चलो 25 इंटू 25 इट्स इजी 625, और 30 इंटू 28.8, 30 इंटू 28.8 864। ठीक है दोस्तों, चलो अब P0Q1 की बारी है। P0Q1, तो P0 एंड Q1, तो 15 इंटू 18, 15 इंटू 80 450, सॉरी या इट्स ट्रू 15, ओके बराबर है। Q करना था ना, ओके सॉरी मैंने बोला वो कर दिया वो 450। अब यहाँ पे 20 इंटू 15, 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। चलो 26.5 मल्टीप्लाई 15, 26.5 मल्टीप्लाई 15, 397.5। ओके, फिर है 24.8 मल्टीप्लाई 8, 24.8 मल्टीप्लाई 8, सो 198.4, 198.4। 21.15 मल्टीप्लाई 25, 21.15 multiply 25, 531.25, and last one 21 multiply 30, 21 multiply it's easy 630। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया सारा टोटल। अब सारा मल्टीप्लिकेशन, अब इसका टोटल कर देना है। इट्स कॉल्ड सिग्मा P1Q0। ठीक है, इसे बोलेंगे सिग्मा P0Q0। ये हो जाएगा सिग्मा P1Q1 और सिग्मा P1Q1, और ये होगा सिग्मा P0Q1। चलो एक एक करके इसका टोटल कर लेते हैं। ये थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा। 360 प्लस 31.12.5, 295, 180, 375 and 518.4, 2040, 2040.9। ओके, P0Q0 का करते हैं। 3 और 2 500, 500 प्लस 265 प्लस 480, 484, 148.8 प्लस 318.75 and 378, 1610.55। ओके, चलो अब P1Q1 का कर लेते हैं। तो P1Q1 का हो जाएगा, P1Q1 का 540
प्लस 486.75 प्लस 442.5 प्लस 240 प्लस 625 प्लस 864. So 3180.25. And the last one 450 and 3 and is 750. So 750 plus 397.5 plus 198.4 plus 531.25 plus 630 and 2507.15. तो ये हो गया हमारे चारों कॉलम का टोटल. बस यहाँ से अब हमें वो सिंपल कैलकुलेशन करना है. ठीक है, चलो तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग द फॉर्मूला ऑफ लास्पेर. तो लास्पेर का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 मिडल 100. देखो एक बार फिर से P1 Q0 P1 P0 तो हाई था, सिर्फ Q0 या ऐड किया हुआ क्योंकि लास्पेर बेजर की क्वांटिटी को ध्यान में रखता है तो वही कर दिया है. ठीक है, इसकी शॉर्टकट है लेकिन मैं इसके बाद वाले लेक्चर में बताऊंगा कि इसकी क्या शॉर्टकट है. चलो सिंपली पुट डाउन करना है ये दोस्तों. तो 2040.9 डिवाइड बाय 1610.55 और मिडल 100. चलो अब इसका इंडेक्स नंबर ढूंढ लेते हैं. सो 2040.9 डिवाइड 161055 इंटू 100 126.72. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ लास्पेर फॉर्मूला. ठीक है, यानी 126.72 हो गया आंसर ऑफ लास्पेर. चलो पाशे की बारी. IP इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला क्या था? सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 मिडल 100. चलो इसके वैल्यू ले लेते हैं 3180. साथ में दोस्तों कैलकुलेटर रखना और उसका कैलकुलेशन करते जाना. 3180.25 डिवाइड बाय 2507.15 और मिडल 100. चलो इसका भी कर लेते हैं. 3180.25 डिवाइड 2507 to 100 126.85. सो दोस्तों ये हो गया पासे का आंसर. लास्पेर का आ रहा था 126.72, पासे का आ रहा है 126.85. ओके, अब द मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट है अ फॉर्मूला ऑफ फिशर. ठीक है, तो आप दो में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो, दोनों का आंसर सही आने वाला है. लेकिन ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा हुआ है तो बेकार में दोबारा क्यों करें. तो ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, IF इज इक्वल टू अंडर रूट IL मल्टीप्लाई IP, यानी लास्पेर और पासे का जियोमेट्रिक मीन है. 11th में हमने ये सीखा हुआ है, अगर याद हो तो जियोमेट्रिक मीन कैसे ढूंढते थे. ठीक है, यहाँ पे 2 इसलिए यहाँ पे कोई पावर लिखने की जरूरत है नहीं. चलो वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं. पहले वाले की थी 126.72 और इसकी है 126.85. पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 126.72 मल्टीप्लाई 126.85 160744332 बराबर है. चलो सिंपली इसका रूट निकाल देते हैं. सो वी रिसीव 126.878. दिस इज द आंसर ऑफ फिशर फॉर्मूला. फ्रेंड, लास्पेर का कैसे कैलकुलेट किया, पासे का कैसे किया और उसके डिपेंड्स पे हमने फिशर का कैसे किया. यहाँ पे सबसे बड़ी गलती अगर कहीं पे हो सकती है ना तो ये कॉलम में हो सकती है. ये 4 कॉलम ऐसे ही, वहाँ पे बहुत ध्यान रखना है. Q1 Q0 P1 P0 ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से समझनी होगी. अगर कहीं पे आपने जल्दी में चलो ये सम आता है ये तो फटाफट हो जाएगा तो वहाँ पे गड़बड़ होगी. और बोर्ड में बच्चे सबसे ज़्यादा जो मार खाते हैं ना वो यहीं पे खाते हैं. क्यों? लोगों को आता तो बहुत अच्छे से होता है लेकिन जल्दी में सम को प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पाते. और अब पता तो चलेगा नहीं कि यहाँ चारों में से कौन सी जगह पे हमने गड़बड़ की हुई है. तो अगर वहाँ पे कोई गड़बड़ होगी तो जल्दी फाइंड नहीं होगा. ठीक है, तो आपको समझना क्या है कि जब भी इस तरह के बड़े सम आए तो उसे शांति से करो. हाँ, थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, थोड़ा टाइम निकल जाएगा, लेकिन जितने
इस तरह के सम आप ज़्यादा करोगे ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। 2 शॉर्टकट इस सम के अंदर है, मैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि IL, IP और IF को एकदम सिंपल वे से कैसे गिना जाता है। लेकिन मैं अभी बता दूंगा तो आप इस तरह से भी सम नहीं करोगे, डायरेक्ट उस पर चले जाओगे, जैसा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने किया था, अगर याद हो तो 11 के अंदर। तो उसी की वजह से अभी मैं वो नहीं बता रहा हूँ, जब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे तब मैं वो चीज़ बताऊंगा कि लास्पेल पासर फिशर को बिना किसी है ना लंबी कैलकुलेशन से भी सम हो सकता है। ये करना तो यही है, लेकिन एकदम सिंपल वे से हो सकता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस तरह से हो सकता है। अच्छा, आपका आज का होमवर्क क्या है? तो बुक के अंदर 3 या 2 सम दिए हुए इलिस्ट्रेशन के अंदर जो इस तरह के हैं, वो आपको गिन के मुझे सेंड करना है, ठीक है। प्लस लास्पेल, पासर और फिशर तीनों की थ्योरी आपके बुक में दी हुई है, जो ये टॉपिक लिखा हुआ होगा स्पेसिफिक फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग इंडेक्स नंबर, वहाँ पे इन तीनों की थ्योरी दी हुई है, ठीक है। आपको थ्योरी रीड करनी है और वहाँ पे कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है वो नोटबुक में लिख कर मुझे वो सेंड करनी है, ठीक है। आप मुझे क्या करोगे, वो लाइन लिख कर आप मुझे सेंड कर दोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं फ्रेंड? तो ये चीज़ आपको आज करनी है। जैसे ही आप लोग ये लेक्चर ख़त्म हो जाए उसके बाद ये काम करोगे। और देखो दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसके बाद वाला जो टॉपिक आने वाला है वहाँ पे क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करना है, लेकिन वो तभी आपको समझ में आ जाएगा जब ये टॉपिक एकदम इजीली आपको समझ में आता होगा। तो थोड़ी मेहनत बढ़ाओ। और वैसे भी ये 12th है, अगर आप चाहते हो कि इंडेक्स नंबर के सारे मार्क्स, यानी कि 12 मार्क्स इसका वेटेज है, अगर आप चाहते हो कि 12 मार्क्स हमें पूरे के पूरे अन हो जाए तो ये 5 मार्क्स का सम्स बोर्ड में आता है, इट्स कंपलसरी, ठीक है। तो आपको इस तरह के सम छोड़ने नहीं हैं और थोड़ी मेहनत भी बढ़ाओ, क्योंकि वैसे भी आप अभी स्कूल नहीं जा रहे हो, आप अभी कोचिंग सेंटर में हमारे वहाँ पे नहीं आ रहे हो, आप सिर्फ घर पे हो। तो हमेशा एक चीज़ अपने दिमाग में रखो कि हमें 3 से 4 घंटे पढ़ाई में निकालने ही निकालने, प्लस ये लेक्चर के बाद भी 3 से 4 घंटे आपको पढ़ाई में निकालने हैं। और मैं आपके पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा ध्यान दें कि हमारे बच्चे किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। मेहनत सब लोग कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे रिप्लाई मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये देखना है कि वो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आपको वहाँ पे मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, और हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। और मैं जानता हूँ आप मेहनत में कभी मुंह पीछे नहीं करोगे, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड, थैंक यू।